आपको कभी किसी पार्टी में या ढाबे में, रेस्टोरेंट में या फिर होटल में भोजन में राम बदल की दाल, लंका की चटनी, पूड़ी राम या राम लड्डू परोसा गया है? नहीं ना। मैं ये जब भी सवाल पूछूंगी आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम आपको यहाँ लेकर चल रहे हैं जहाँ दिन भर लाखों लोगों को इन अनोखे नामों वाले व्यंजन परोसे जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के कुंभ मेले में संतों के अन्न की, जहाँ दिव्य स्वाद और अनोखे नाम वाले ये व्यंजन लाखों लोगों को रोज परोसे जा रहे हैं, जिसका लुत्फ लोग उठा रहे हैं। निरंजनी के अखाड़े के शिविर में पंगत में बैठे लोगों को भोजन कराने वाले सेवकों के हाथ में बाल्टी जैसी बर्तन है। भोजन लेकर लगातार भोजन के ये नाम पुकार रहे हैं। खाने में ऐसे नाम आपने शायद ही पहले सुने होंगे, और अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगेगा कि यहाँ सब कुछ राममय हो गया है। यहाँ दाल भी राम हो गई है और चावल भी राम, पानी भी राम हो गया है। इतना ही नहीं, तामसिक होने के चलते संतों की रसोई में प्रतिबंधित प्याज भी यहाँ लड्डू राम कहलाती है। मिर्च को लंका पुकारा जाता है। दरअसल अखाड़ों, मठों, मंदिरों में संत परंपरा में जो भी अन्न क्षेत्र चलाते हैं या चलते रहते हैं, खाने पीने से जुड़ी नामों को भी वहाँ पे राम से स्मरण किया जाता है। वहाँ खाना भी राममय होता है। लेकिन यहाँ भोजन के पदार्थों और व्यंजनों के नाम ही अनोखे नहीं हैं। यहाँ भोजन भी साधारण भोजन नहीं कहलाता, उसे भोग प्रसाद या भोजन प्रसाद कहा जाता है। भोग प्रसाद मतलब देवी देवताओं को भोग लगा हुआ भोजन जो लो, और ये भोग लगाने के बाद प्रसाद हो जाता है, जिसे लोग रोज यहाँ खाने आते हैं। संतों के शिविर में इष्ट देव और देवी देवताओं को भोग लगाने के साथ ही स्थानीय देवी देवताओं को भी भोग लगाया जाता है। कुंभ क्षेत्र में होने के चलते यहाँ सबसे पहले माँ गंगा को ये खाना भोग लगाया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद सेवक माँ गंगा के लिए थाली सजाकर अखाड़े के पास गंगा तट पर पहुंचकर माँ गंगा को भोजन का भोग लगाते हैं और उसी भोग को तैयार भोजन में मिला देते हैं, जिसके बाद भोजन भोग प्रसाद बन जाता है। जब आप कभी इस तरह के अन्न क्षेत्र में गंगा के तट पर संतों के अन्न क्षेत्र में भोजन करेंगे तो यहाँ आपको वही सादा भोजन मिलेगा जो घरों में बनता है, लेकिन जब आप भोजन करेंगे तो इसका स्वाद इतना दिव्य होगा क्योंकि ये राममय होगा। ये माँ गंगा को लगा हुआ वो भोजन है जिसे राम का नाम दे दिया गया है। निरंजनी अखाड़े में कुंभ मेला अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद भोजन प्रसाद हो जाता है और उसका स्वाद एकदम बदल जाता है, दिव्य और अलौकिक हो जाता है। संतों के पंडालों में लंका की चटनी और सब्जियों के राम रस में संतों के पंडालों में लंका की चटनी और सब्जियों में राम रस व रंग बदला की दाल के स्वाद में लोग तृप्त हो जाते हैं। और ये राम बदल दाल और ये लंका की चटनी, राम लड्डू, राम पूरी सभी भोग रूपी प्रसाद के रूप में जब भक्तों के पेट में जाता है तो वो तृप्ति का आनंद भी भगवान से मिलने का एहसास दिलाता है। संतों की रसोई को सीता की रसोई कहा जाता है। इनमें रसोई में रखी हर सामग्री के नाम भी कमोबेश ऐसे ही होते हैं। सभी सामग्रियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। रसोई में रखी मिर्ची को लंका कहते हैं। सब्जी और दाल में मिश्रण होने वाली हल्दी पाउडर को रंग बदल कहा जाता है। इसी तरह से सब्जियों और दाल में पड़ने वाले नमक को रामरस कहते हैं। इतना ही नहीं, चावल यानी भात को महाभोग या फिर
महाप्रसाद कहते हैं और रोटी को टीकर या रामरती कहते हैं। यहाँ भंडारे में भोजन करने वाले को प्रसाद पाना कहते हैं, जबकि भोजन बनाने वाले को भंडारी कहा जाता है। कुंभ मेला क्षेत्र में साधु संतों के बोलचाल की शब्दावली को समझना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन समझना है तो कुंभ मेले में जरूर जाइए और अखाड़ों के इस भोजन का आनंद भी उठाइए। उनकी शब्दावली को उनके साथ रहने वाले संत ही बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। कहा जाता है कि अपने जीवन में प्रभु की शरण में सौंपने के बाद उनकी दैनिक दिनचर्या और आम बोलचाल भी बदल जाती है। उनके जीवन के हर कण में श्री राम का नाम बस जाता है। यहाँ तक कि उनके खान पान में भी राम के नाम से ही शुरू होती है और वो राममय हो जाते हैं। संतों की असली पहचान है राम नाम। जो अखाड़े में सच्चे संत होते हैं उन्हें इन नामों की पहचान होती है। जो थोड़े कमोबेश कहीं ना कहीं साधु परंपरा को, संत परंपरा को नहीं मानते हैं, उन्हें इस राम नाम का ज्ञान नहीं होता है। संतों के मन में राम के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ की रसोई में राम नाम होता है। राम नाम के अन्न क्षेत्र में कमी नहीं होती है। वो भंडारा कहा जाता है, इसलिए चाहे जितने लोग आ जाएं, उनको भोजन प्राप्त जरूर होता है। तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले कुंभ की अपनी एक अलग महिमा है। यहाँ के हर एक बात रोचक है और कई रहस्यमय कहानियाँ भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। संगम तीरे लगने वाले माघ मेला, कुंभ, अर्धकुंभ या फिर 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ हो, संतों के पंडालों में अनिश्चित अनवरत चलता रहता है। यहाँ इस बार महाकुंभ में भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहाँ रसोई जो है वो राममय हुआ है। भोजन राम से तृप्त कर रहा है और राम भक्त पंगत लगाकर यहाँ इस राममय भोजन का आनंद उठा रहे हैं।